स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं AKTU बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के इस लेक्चर में। यहां पर आप इस वीडियो में क्लियर करेंगे वो सभी पॉइंट जो आपके सिलेबस से संबंधित है फर्स्ट सेमेस्टर को लेकर। स्टूडेंट, आप सभी लोग इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखें, बहुत ही अच्छे से समझें। अपने रिक्वायरमेंट्स को आप कमेंट में डालें। देखिए, जो भी क्लासेस चल रही हैं, ये सभी क्लासेस का वीडियो तभी आएगा जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका एक यूनिट कंप्लीट होगा, उसके बाद ही डिस्क्रिप्शन में दिया गया जो न्यू टेलीग्राम चैनल है। देखिए, इसके पहले आप हो सकता है कि वायरल बायोलॉजी के टेलीग्राम चैनल में रहे हों। जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नया टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप एक बार क्लिक करके देख लें कि आप उसमें ज्वाइंड हैं। जो लोग उसमें ज्वाइन रहेंगे उन्हीं को नोट्स मिलेगा, क्योंकि वो जो पहले वाला टेलीग्राम चैनल था उसमें आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान थे। उस समय पर क्या होता था कि आप अपने लिए एडमिशन और काउंसलिंग के रिगार्डिंग वहां पर खबरें प्राप्त करते थे। अब आपको आपका नोट्स हो, और उसके साथ साथ नोट्स के साथ साथ आपके लिए जो वीडियोस भी होंगे लेक्चर के, उनके लिंक वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डेट, तो ये सारी चीजें इस नए टेलीग्राम चैनल में आपको सेंड किया जाएगा। बाकी यूट्यूब चैनल यही रहेगा लेक्चर के लिए और हर चीज के लिए। तो इसके लिए तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो स्टार्ट करते हैं इस नए लेक्चर को। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं ऋषभ पांडे, आप देख रहे हैं वायरल बायोलॉजी। आज स्टार्ट हम करने वाले हैं बी फार्मा के फर्स्ट सेमेस्टर का आपका पहला सब्जेक्ट, जो कि है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं। आज पहले सब्जेक्ट की पहली यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। डी फार्म फर्स्ट ईयर का जो कि आपका सिलेबस भी है ये साथ साथ, और कंप्लीट एक एक छोटे से छोटा पॉइंट हम आपको बताएंगे। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपको कुछ भी नोट करने की जरूरत, कुछ भी कहीं पर लिखने की ऐसा जरूरत नहीं है, लेकिन नोट्स आपको मिलेगा तब जब यूनिट खत्म होगी, उसके पश्चात आपको मिल जाएगा नोट्स। सारे लेक्चर आपके पास अवेलेबल होंगे। आप बिल्कुल एकदम ध्यान से अच्छे से समझेंगे, सब कुछ फील करेंगे। एकदम इजी नोट्स आपको मिलने वाला है। बिल्कुल कुछ भी इसमें फालतू नहीं है। कुछ भी जैसे कि बुक्स आप लेते हैं तो बुक वगैरह में, या फिर कोई कहीं से आप कोई सीरीज वगैरह परचेज करते हैं, कोई भी शॉर्ट नोट के लिए आप बुक परचेज करते हैं, तो वहां पर अननेसेसरी चीजें होती हैं। इसमें जो मिलेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ एग्जैक्ट होगा। साथ में जो मेरा एक्सपीरियंस है, पिछले वर्षों का जो क्वेश्चन पैटर्न आपका रहा है, उसके हिसाब से मैं आपको बताता रहूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी पहली यूनिट, जो कि आपके फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट है, सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ इंप्योरिटीज। ठीक है, यानी कि जो इंप्योरिटीज आती हैं हमारी ड्रग्स में आती हैं। अब हम लोग बी फार्म में पढ़ रहे हैं तो हम ड्रग्स बनाने के पर्पज से, ड्रग्स को सेल करने के पर्पज से, इन सभी पर्पज से सारी चीजों को पढ़ते हैं। तो यूनिट का है आपका, यूनिट का जो आपका नाम है वो सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ इंप्योरिटी, यानी कि जो हमारे ड्रग्स में जो इंप्योरिटीज आती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और उनका स्रोत क्या है, वो किन किन तरीकों से हमारी ड्रग्स जो है वो खराब हो सकती है, उसमें इंप्योरिटी आ सकती है। इसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। कंप्लीट बिल्कुल एकदम सब कुछ एकदम अच्छे से इजीली मैं आपको समझाऊंगा। तो क्या पढ़ना है? सोर्सेज पढ़ना है और इंप्योरिटीज का टाइप पढ़ना है, इंप्योरिटीज कहां से आ रही है और कितने प्रकार की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो आपकी यही है कि फार्मास्यूटिकल इंप्योरिटीज क्या होती हैं। आप जब यहां पर देखते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंप्योरिटीज आपकी कौन सी होती हैं और उसका क्या मतलब होता है। फार्मास्यूटिकल इंप्योरिटीज आर अनवांटेड केमिकल। फार्मास्यूटिकल इंप्योरिटीज आपकी अनवांटेड केमिकल होती हैं दैट रिमेन विद द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट आर ड्रग प्रोडक्ट ऑफ फार्मुलेशन। जब आप अपने ड्रग प्रोडक्ट का फार्मुलेशन करते हो तो वहां पर क्या है कि आपकी जो ड्रग है उसमें अनवांटेड केमिकल आ जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फार्मास्यूटिकल इंप्योरिटी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई डिफिनीशन, जो कि आपके इस चैप्टर का, आपकी इस यूनिट का ही मतलब होता है कि फार्मास्यूटिकल इंप्योरिटीज होती क्या है। क्योंकि हमको सारी चीजें जो भी पढ़ना है वो फार्मा के लिहाज से ही पढ़ना है, सब कुछ। क्योंकि हम बी फार्म के सिलेबस पढ़ रहे हैं, डी फार्म का सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो यहां पर आपको सारी चीजें बिल्कुल एकदम अच्छे से समझना होगा। टाइप्स ऑफ इंप्योरिटीज, अब इंप्योरिटीज कितने तरह से हो सकती हैं, कितने तरह की इंप्योरिटीज ऐसी हैं जो हमारे ड्रग्स में आ सकती हैं, कैसे कैसे आ सकती हैं। देखिए ये हो गई इंप्योरिटी। अब देखिए कोई भी आप जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें 3-4 चीजें मुख्यतः होती हैं। एक तो होता है सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? जो कि किसी भी चीज में, जैसे आप कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा मात्रा में होगा वो सॉल्वेंट होगा। या फिर आप किसी भी चीज का प्रयोग करते हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा जो चीपेस्ट सॉल्वेंट है आप जानते हो वाटर होता है। इसी तरह से क्या है कि हम किसी भी ड्रग को बनाते हैं तो उसमें सॉल्वेंट का यूज करते हैं। फिर उसके बाद हम इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट का यूज करते हैं ड्रग्स को बनाते हुए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का यूज करते हैं बनाते हुए। तो हम ये सॉल्वेंट है, ये दोनों आपके सोल्यूट हो गए। ठीक है, सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके ही क्या बनाते हैं? सोल्यूशन बनाते हैं।
या फिर कोई भी अन्य प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम उसमें अपना सॉल्वेंट का यूज करते हैं और सोल्यूट का। सोल्यूट क्या है, इनऑर्गेनिक आपके जो प्रोडक्ट है और ऑर्गेनिक जो आपका प्रोडक्ट है, तो ये आपकी इंप्योरिटीज ला सकते हैं। जैसे कि आपका जो सॉल्वेंट है उसमें कोई इंप्योरिटी है तो आपके ड्रग में आ जाएगी। आपका जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिससे आप ड्रग बना रहे हो, जो आपका देखिए ये क्या है, ये रॉ मटेरियल वाली बातें हो रही हैं। जब आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो ये सॉल्वेंट क्या हो, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। कच्चा माल जो है वो क्या है कि उसमें कोई भी इंप्योरिटी है तो अपने जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो अपना फाइनल ड्रग का प्रोडक्ट है, उसमें भी इंप्योरिटीज आनी ही आनी है। उसी तरह से क्या है कि आप सॉल्वेंट में जो भी इंप्योरिटी होगी वो आगे चल के आपकी इंप्योरिटी आपके ड्रग में आने वाली है। उसी तरह से आपका इनऑर्गेनिक में जो आपका इंप्योरिटी होगा वो भी आ जाएगा। ऑर्गेनिक वाली जो इंप्योरिटीज हैं वो भी आ जाएंगी आपकी ड्रग प्रोडक्ट में, फाइनल प्रोडक्ट में। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर जो सॉल्वेंट है आपका क्या हो सकता है। सॉल्वेंट आपका दो तरह का हो सकता है, ऑर्गेनिक लिक्विड और इनऑर्गेनिक लिक्विड। इनऑर्गेनिक जो आपके सब्सटेंस हैं वो कौन से हो सकते हैं, रिएजेंट हो सकते हैं, लिगेंड हो सकते हैं, कैटलिस्ट हो सकते हैं, हैवी मेटल्स हो सकते हैं, रेजिडुअल मेटल्स हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट हो सकते हैं और अदर मटेरियल जैसे कि आपका फिल्टर एड, चारकोल, ये सारे आपके इनऑर्गेनिक में आते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी में आते हैं। ये आप समझिएगा, ये इंप्योरिटी के टाइप है। या आप इंप्योरिटी के टाइप पर कौन कौन से टाइप के इंप्योरिटीज होते हैं, वो इंप्योरिटी सॉल्वेंट हो सकता है जिसमें ऑर्गेनिक लिक्विड होगा या इनऑर्गेनिक लिक्विड होगा। इनऑर्गेनिक जो आपके इंप्योरिटी हैं वो कौन से हो सकते हैं, कोई भी रिएजेंट आपका इंप्योरिटी के रूप में आ सकता है, कोई हैवी मेटल आ गया, कोई इनऑर्गेनिक साल्ट आ गया, या फिर कोई अदर मटेरियल। नोट्स आपको मिल जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप लिखना चाहते हो तो लिख लो। सारी चीजें आप देखो, नोट्स अगर बनाओगे तो आप चीजों को क्या है इजिली समझ पाएंगे, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। फिर इसके बाद जो आपका ऑर्गेनिक है, बाकी नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। नहीं नोट करना चाहते हो बिल्कुल नोट मत करना, जैसे ही यूनिट समाप्त होगी आपको ये नोट्स मिल जाएगा और जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा ये यूनिट आपकी खत्म ही होने वाली है। एक वीक में हम लोग एक यूनिट यहाँ पर समाप्त करने वाले, बहुत तेज चलने वाले। ये पहला आपका वीडियो है, पहला लेक्चर है, इसीलिए सारी चीजें बिल्कुल ईजिली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे। जो जरूरी है वही मैं आपको बताऊंगा और बिल्कुल एकदम ऑल क्लियर सबका। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज कौन सी होती हैं, डिग्रेडेशन रिलेटेड इंप्योरिटी होती हैं या फिर प्रोसेस रिलेटेड इंप्योरिटी होती है। डिग्रेडेशन रिलेटेड इंप्योरिटी क्या होती है, जैसे आप किसी भी पॉट में किसी भी ड्रग को बना रहे हैं और वो पॉट डिग्रेड हो जाए, या फिर हम कह सकते हैं वो ड्रग डिग्रेड हो जाए, जो आप बना रहे हो खराब हो जाए, या फिर हम कह सकते हैं प्रोसेस रिलेटेड इंप्योरिटी। प्रोसेस रिलेटेड इंप्योरिटी का क्या मतलब है, कोई भी प्रोसेस जो आप ड्रग को बनाने में यूज कर रहे हो उसमें उसके थ्रू आपकी इंप्योरिटीज आ जाए। प्रोसेस का मतलब क्या है, जैसे आप कोई भी व्यक्ति बना रहा है और उस प्रोसेस में कोई भी व्यक्ति इन्वॉल्व है, उसके हाथ में बैक्टीरिया लगा है, वायरस लगा है, तो किसी भी तरह से वो इंप्योरिटी क्या है आ सकती है। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं ये प्रोसेस से ये इंप्योरिटी आ रही है। अगर हम उस व्यक्ति का इस्तेमाल ना करके मशीन का इस्तेमाल करते तो शायद ड्रग उतना ज्यादा इंप्योर ना होती। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए हम आगे देखते हैं, इसमें लिखा भी गया है क्या क्या चीजें हैं। देखिए यहाँ पर एक्सिपिएंट इंटरेक्शन, एक्सिपिएंट में कोई भी बाहरी व्यक्ति है, कोई भी बाहरी चीजें हैं जिसका हम इंटरेक्शन करवा रहे हैं उसकी वजह से आ रहा है। स्टार्टिंग मेटल, बाई प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट, रिएजेंट, लिगेंड, कैटालिस्ट, ये सारे हो सकते हैं। एपीआई डिग्रेडेशन आपका, एपीआई एक्सिपिएंट इंटरेक्शन, एपीआई रेजिड्यू इंटरेक्शन, एपीआई कंटेनर इंटरेक्शन, मतलब कि कंटेनर वगैरह से भी आपका आ सकता है। वही मैंने अभी आपको बताया कि डिग्रेडेशन का मतलब वही कि आप किसी भी पॉट में ड्रग को बना रहे हो और उस पॉट का क्या है, वो पॉट ही डिग्रेड हो के आपके ड्रग में आ रहा है। आप एल्युमिनियम का कोई पॉट लिए हो, उसमें आप बना रहे हो किसी ड्रग को, और वो एल्युमिनियम क्या है, मतलब आप दाल बना रहे हो, आप दाल बना रहे हो, एल्युमिनियम का आपके पास कोई बर्तन है और वो एल्युमिनियम आपके दाल में आ रहा है, बराबर आ रहा है, और ऐसा होता भी है। इसीलिए हम कहते हैं कि एल्युमिनियम के जो बर्तन है और ये ज़्यादा हेल्दी नहीं होते हैं। स्टील के जो बर्तन होते हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, आप उसको यूज़ कर रहे हो वो कम डिग्रेड होते हैं। लेकिन जो ऐसे क्या है कि काफ़ी ऐसे मेटल हैं जो बहुत तेज़ी से डिग्रेड होते हैं, लेकिन हम इसलिए उनका यूज़ करते हैं कि हमको ईजी होता है यूज़ करना, उनको साफ करना ईजी होता है। और जो ऐसे मेटल हैं आपके स्टील वगैरह हुए, उनको साफ करना नहीं ईजी होता है। तो हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम के बर्तन बहुत ज़्यादा यूज करने लगे हैं। वो क्या होता है, वो बहुत जल्दी जल्दी डिग्रेड होने लगते हैं, अपनी दाल में आते जाते हैं, हमको पता नहीं चलता। लेकिन कई कई सालों के बाद जब वो जिस भी आप बर्तन में बना रहे हो जो एल्युमिनियम का है, वो बर्तन खत्म हो जाता है, तो कुछ तो आप धुलने में खत्म कर देते हो और कुछ आप अपनी दाल के साथ खा जाते हो, मतलब पी जाते हो। तो ये सारी चीजें होती हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। ये आप देखिए ड्रग ऐसे आप रिलेट करेंगे तो आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई कि आपकी यहाँ पर इंप्योरिटी कितने टाइप की हैं, सॉल्वेंट, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक, लिक्विड। इनऑर्गेनिक में आपका रिएजेंट वगैरह मैंने बता दिया। ऑर्गेनिक में भी आपका डिग्रेडेशन और उसके बाद प्रोसेस रिलेटेड भी हो सकता है, या तो कोई चीज़ डिग्रेड हो जाए या फिर आपका प्रोसेस से आ जाए इंप्योरिटी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटी, यानी कि इंप्योरिटी के टाइप तो हो गए, अब आती है सोर्सेज। इंप्योरिटी कहां से आ सकती है, किस किस चीज से आ सकती है इंप्योरिटी अपनी ड्रग में। जो सबसे पहला यहां पर है आपको दिया गया है वो है आपका रॉ मटेरियल।
रॉ मटेरियल के थ्रू इंप्योरिटी आ सकती है आपके ड्रग में। कैसे आ सकती है? रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है? कच्चा माल। जैसे आप किसी भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, आप रोटी बना रहे हैं तो आप आटे से बना रहे हैं, आटा ले रहे हैं और उसमें सॉल्वेंट मिला रहे हैं, यानी कि वाटर मिला रहे हैं। कुछ लोग तेल में भी मिलाएंगे, तो तेल क्या है, घी क्या है, वो कॉस्टली होता है। तो सबसे चीपेस्ट जो आपका सॉल्वेंट है वो है वाटर। वाटर सबसे सस्ता सॉल्वेंट है, हम उसी का यूज करते हैं और उसी से क्या है कि अपनी सारी ड्रग्स को बनाते हैं। अपने डेली लाइफ में हम वाटर का यूज करते हैं। बाकी रोटी तो घी से भी बन जाएगी, पूरी तो आपकी घी से भी यदि आप साने तो बन जाएगी, आटे को आप मिलाएं और रोटी बनाएं तो बन जाएगी। लेकिन घी क्या है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, नहीं उस चीज को कर सकते, और कर भी सकते हैं तो हम सोचते हैं यार ये चीज हम क्यों करें, हम जो है पानी डाल के बना लेते हैं। तो हम क्या है वहां पर बचत करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है या हम अकेले भी हैं तो एक हमारी हैबिट में भी आ गया और कहीं ना कहीं करना असंभव है भी नहीं। एक मिनट के लिए सोच लें कि नहीं हम कर ले जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए वो हम नहीं कर पाएंगे। आप ये समझ रहे हो? तो ऐसे ही क्या है कि आपकी जो रॉ मटेरियल है उसमें क्या है कि इंप्योरिटीज आ जाए। अब इंप्योरिटीज कैसे आएंगी रॉ मटेरियल में? इफ इंप्योरिटीज आर प्रेजेंट इन रॉ मटेरियल देन दे मे बी कैरिड थ्रू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तब क्या है, यदि रॉ मटेरियल में इंप्योरिटीज प्रेजेंट हैं तो वो क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू फाइनल प्रोडक्ट में आ जाएंगे। अब यदि आप मान लो रोटी बना रहे हो और आपके वाटर जो है वो क्या है, कंटामिनेटेड है। कंटामिनेटेड मतलब दूषित है आपका वाटर। तो क्या है कि जो आप आटा बनाओगे, जो रोटी बनाओगे, वो भी तो कंटामिनेटेड होगी, वो भी तो दूषित ही होगी ना। जब आपका पानी नहीं सही था, आपका आटा नहीं सही था, तो रोटी कहां से सही बनेगी? बस उसी तरह से जो ड्रग आपकी बन रही है वो जिस जिस प्रोडक्ट से मिलके बन रही है, जिस जिस रिएजेंट से मिलके बन रही है, जिस जिस कच्चे माल से मिलके बन रही है, वो कच्चा माल दूषित है तो फाइनल प्रोडक्ट दूषित होना ही है। जैसा कि यहां पर आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है। एग्जाम्पल क्या दिया गया है? रॉक सॉल्ट यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कंटामिनेटेड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड सो दैट sodium chloride prepared from rock salt will definitely contain traces of calcium एंड मैग्नीशियम कंपाउंड इंप्योरिटी। इसमें क्या दिया गया है कि जो आपका रॉक सॉल्ट है उसका यूज किया जाता है किसके प्रिपरेशन में? सोडियम क्लोराइड के। रॉक सॉल्ट का यूज किया जाएगा और रॉक सॉल्ट से आप एरो लगा के रिएक्शन लिख सकते हो, रॉक सॉल्ट लिखो, आगे रिएक्शन आप लिख सकते हो कि सोडियम क्लोराइड बना। लेकिन क्या है कि जो आपका ये सोडियम क्लोराइड है ये कंटामिनेटेड हो जाता है, किससे? कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड से। सो जो ये आपका सोडियम क्लोराइड जो आप बनाना चाहते थे अपने रॉक सॉल्ट से, जो कि आपका रॉक सॉल्ट से बना, वो डेफिनेटली क्या होगा, कुछ अमाउंट उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के प्रेजेंट होंगे जो कि इम्प्योरिटी है। यानी कि हमें तो चाहिए क्या था, सोडियम क्लोराइड, लेकिन उसमें क्या आ जा रहा है, कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड भी आ जा रहा है। सिंपल बात यह कि हमें जो चाहिए उसके अलावा जो कुछ भी है वो इम्प्योरिटी है। अब हमें रोटी खाना है और हमें चावल नहीं खाना है, तो चावल क्या है, वो इम्प्योरिटी है मेरे लिए। जो मुझे चाहिए, मुझे वही चाहिए, तो वही प्योर है। अब उसमें कोई और चीज आ जाए, भले ही वो कितना भी लाभकारी हो, लेकिन मेरे यूज की नहीं है तो मतलब इम्प्योरिटी है। या फिर जो मुझे चाहिए वो प्रोडक्ट, जो भी उस प्रोडक्ट की जिस पर्पज से मैं ले रहा हूं, जिस भी विटामिन, जिस भी चीज से मैं ले रहा हूं, उसके अलावा कुछ और है उसमें, वो किसी और चीज पे इफेक्ट डाल रहा है, तो वो क्या है, वही इम्प्योरिटी है। चलिए, तो वही चीज इसमें आपकी दी गई है कि रॉक सॉल्ट से सोडियम क्लोराइड बनाते समय मैग्नीशियम और कैल्शियम क्लोराइड भी आ जाते हैं। दूसरी इंप्योरिटी क्या है, रॉ मटेरियल हो गया। रॉ मटेरियल के बाद आता है रिएजेंट एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो आपके रिएजेंट लग रहे हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी आपके इफेक्ट करते हैं, वो भी आपकी ड्रग्स को इम्प्योर करते हैं। कैसे? द प्रोसेस आर मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर में introduce new impurities into the final product arising due to contamination by reagents, catalysts and solvents employed at various stages of manufacturing process। जब आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कर रहे हो तो क्या है कि वहां पर जो आपकी ड्रग है वो कंटामिनेट हो सकती है, किससे? रिएजेंट से, कैटलिस्ट से और सॉल्वेंट से। आप बोलोगे कैसे? देखिए, रिएजेंट क्या होते हैं, जिससे आपका प्रोडक्ट बन रहा है, जिन जिन चीज़ों से मिलके। कैटलिस्ट वो होते हैं जो कि रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं, घटाते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन को तेज करते हैं, फास्ट करने के लिए हम यूज करते हैं या स्लो करने के लिए यूज करते हैं, जैसी हमारी नीड होती है। फिर उसके बाद सॉल्वेंट होते हैं जो कि आपके वेरियस स्टेजेस में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज किए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी चीजें आपकी यूज की जा रही हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दिया भी गया है, एग्जाम्पल से आप और अच्छे से समझ पाओगे कि H2SO4 जिसका हम यूज करते हैं बहुत सारी केमिकल प्रोसेस में, और ये क्या है, एसिड है। दिस एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय लेड चैम्बर प्रोसेस। ये जो आपका एसिड है H2SO4, इसको बनाया जाता है। देखिए, ये बहुत सारे प्रोसेस में, केमिकल प्रोसेस में H2SO4 को हम यूज करते हैं, और जो आप यूज कर रहे हो H2SO4, इसको बनाया जाता है लेड चैम्बर प्रोसेस। जब आपने H2SO4 का कहीं पर प्रिपरेशन पढ़ा होगा, अपनी पिछली क्लासेस में आप पढ़े होंगे, वहां पर हम पढ़ते हैं कि लेड चैम्बर प्रोसेस होता है जिससे हम H2SO4 को प्रिपेयर करते हैं, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं। हेंस जो लेड होता है, जो आपका लेड का
का पार्टिकल है जिस लेड चैम्बर प्रोसेस में लेड के चैम्बर में हम इसको बनाते हैं, वो क्या होता है इम्प्योरिटी के रूप में हमारे H2SO4 में आ जाता है, आपके H2SO4 में आ जाएगा। तो वही चीज क्या है इम्प्योरिटी, वही लेड जो है वो इम्प्योरिटी काज कर रहा है। तो ये आपकी इम्प्योरिटी कहां से आई, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू आई। एक तो रॉ मटेरियल के थ्रू आई कि आपका सॉल्वेंट में कुछ था या फिर आपके रिएजेंट में कुछ था, उसके थ्रू आ रहा था। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस में ही आ जा रहा है, जो आपका प्रोसेस है उसमें से आ जा रहा है आपकी इम्प्योरिटी। चलिए थर्ड हम पॉइंट पर हम यहां पर चलते हैं, रिएजेंट यूज टू एलिमिनेट अदर इम्प्योरिटी। अब यहां पर क्या है कि रिएजेंट है जो कि हम यूज करते हैं एलिमिनेट टू अदर इम्प्योरिटी। कोई रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं जो कि अदर इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसको तो रिमूव कर दे रहा है लेकिन खुद ही इम्प्योर कर दे रहा है। जैसे कि क्या है, हम किसी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में लाएं जो कि हमारी बुराइयों को खत्म करे, लेकिन वो क्या कर रहा है, अब हमारी बुराइयों को खत्म तो कर रहा है लेकिन उससे बड़ी बुराई उसके अंदर खुद ही है, वो खुद ही हमको दे रहा है। मतलब हम लाए तो थे सुर्ती छुड़ाने के लिए और हमको दे क्या दिया, दारू का नशा। वही वाली बात है, बिल्कुल ऐसे समझिए आप, बहुत बेहतरीन है ये चीज। तो इसमें क्या है, इसका एग्जांपल आप पढ़ेंगे, कोई रिएजेंट है जो कि आपका एलिमिनेट कर रहा है अदर इम्प्योरिटी को। बेरियम इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड। बेरियम का हम यूज करते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड के प्रिपरेशन में, और वहां से हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं जो कि सल्फेट को। बेरियम के हेल्प से हम सल्फेट को रिमूव करते हैं, किसमें, पोटेशियम ब्रोमाइड के प्रिपरेशन में। लेकिन क्या होता है स्टूडेंट, यहां पर जो इट इज लाइकली दैट पोटेशियम ब्रोमाइड विल नाउ बी कंटामिनेटेड बाय ट्रेसेस ऑफ बेरियम। अब क्या है, जो ये बेरियम आया था सल्फेट को भगाने, ये बेरियम अब खुद ही पोटेशियम ब्रोमाइड वाले में प्रेजेंट हो जा रहा है। मतलब ये आया तो था, दूसरे को तो हटा दिया, लेकिन खुद ही इंप्योरिटी के रूप में आ गया है हमारी ड्रग में। तो बस यही चीज है, ये चीज क्या हो गई कि रिएजेंट यूज टू एलिमिनेट अदर इंप्योरिटी। जो ये रिएजेंट आपके यूज किए गए अदर इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए, वही आपका इंप्योरिटी काज कर रहे हैं। तो ये भी सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटी है। चलिए हम आगे चलते हैं। इसके बाद आपका आता है सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट हम यहीं तक पढ़ेंगे भी, यही सॉल्वेंट आपकी लास्ट हेडिंग होगी, इस सॉल्वेंट तक ही हम पढ़ेंगे। तो सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटी में हम 4 पढ़ ले रहे हैं, और इसके बाद अगले लेक्चर में इसके 4 अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो और अदर सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटी। देखिए भैया, आपको लिखना है, जब 10 नंबर में क्वेश्चन आएगा, 7 नंबर में क्वेश्चन आएगा, आपको लिखना पड़ेगा, इसीलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, एकदम अच्छे से चीजों को समझना पड़ेगा। अब यहां पर हम देखते हैं सॉल्वेंट के लिए, यहां पर आप देख सकते हैं सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं जिनसे आप, ये भी क्या है कि सॉल्वेंट आपका सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटी ही हम पढ़ रहे हैं, टाइप हम पढ़ चुके हैं, सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटी हम पढ़ रहे हैं। सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटी में सॉल्वेंट है आपका, सॉल्वेंट क्या है, वाटर इज अ चीपेस्ट सॉल्वेंट अवेलेबल एंड इट इज यूज्ड क्वाइट फ्रेंटली इन द प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल। इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल के प्रिपरेशन में हम बहुत ज्यादा इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या है, इजिली अवेलेबल है, चीपेस्ट है, बहुत सस्ता है, वाटर आपको मिल जाता है, आप जाते हो नल से निकालते हो, टोटी खोलते हो, तुरंत पानी आपको मिल जाता है, आप ला के यूज कर रहे हो धड़ाधड़। तो मतलब यही है कि सबसे चीपेस्ट है। वेरियस टाइप ऑफ वाटर हुई आर अवेलेबल, बहुत सारे आपके टाइप हैं इस वाटर के। इस वाटर के कौन कौन से टाइप हैं, कुछ आप पीते हो बिस्लरी की बोतल में जैसे, कुछ आपके नल में आ रहा है, कुछ कुएं में आ रहा है, कुछ नहर में बह रहा है, कुछ नदी में बह रहा है, कुछ समुद्र में बह रहा है। इस तरह से वाटर के कई टाइप हैं, और पढ़ी लिखी भाषा में जो टाइप है वो मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ। ये तो हमारी व्यवहारिक भाषा में है कि नदी का पानी है, नाली का पानी है, ये नल का पानी है। आप यहां पर देख सकते हैं टैप वाटर, जो कि हमारा पहला वाटर है आपका। तो टैप वाटर क्या होता है, कंटेनिंग इंप्योरिटी। टैप वाटर में इंप्योरिटीज होती हैं जिसमें कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन इन ट्रेस अमाउंट। मतलब क्या होता है, इसमें बाईवैलेंट और मोनोवैलेंट दोनों तरह के आयन की इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है। ऐसे समझिए, टैप आप ऐसे याद रखिए, TSDD 4 तरह के वाटर होते हैं, TSDD ऐसे याद रखिएगा। टैप वाटर, सॉफ्टेंड वाटर, डीमिनरलाइज्ड, डिस्टिल। बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से, मैं खुद को साइड कर रहा हूं, आप इसकी टाइप पे गौर करिएगा। सॉल्वेंट अगर आपको कहीं पर लिख रहे हैं आप सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटी, सॉल्वेंट एक अच्छी खासी हेडिंग बनती है, बहुत ज्यादा आप इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या है, TSDD ऐसे आप याद रखिए, TSDD आप याद रखिए, और इसको क्या करेंगे आप ऐसे याद रखिए। इसमें क्या है, मोनोवैलेंट, मैं आपको बता रहा हूं, पढ़ के दिखाऊंगा, मोनोवैलेंट और बाईवैलेंट दोनों तरह की इंप्योरिटीज हैं। सॉफ्टेंड में क्या है कि डाईवैलेंट नहीं होता है, मतलब इसमें मोनोडाई दोनों हो गए। मोनोडाई का क्या मतलब है, जैसे सोडियम आयन जो है ये क्या है, मोनोवैलेंट है, और कैल्शियम आयन आपका जो है वो क्या है, डाईवैलेंट है, क्योंकि उस पर +2 चार्ज है। तो इस तरह से आप समझेंगे। तो क्या है कि ये मोनोडाई दोनों वाले हैं, और इसमें क्या है, डाईवैलेंट नहीं होता है। इसमें क्या है, इसमें आपका सिर्फ सोडियम और कैल्शियम जैसी इंप्योरिटीज होंगी, और इसमें सोडियम और आपका इसमें सोडियम और क्लोराइड जैसी होंगी, और इसमें सोडियम
सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब होगा। और डीमिनरलाइज्ड में क्या होगा, अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अब मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा ये ऐसे बताया है कि आप बिल्कुल समझ जाएं, व्यवहारिक भाषा में आप समझ जाएं, जिससे आपके दिमाग में बैठे। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि ये कौन सी इंप्योरिटीज को कैरी करता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम क्लोराइड, कार्बोनेट, सल्फेट इन ट्रेस अमाउंट। द यूज ऑफ टैप वाटर ऑन लार्ज स्केल विल लीड टू कंटामिनेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। सॉफ्ट एंड में आपका वाटर में क्या आता है, अब टी के बाद एस की बात आती है सॉफ्ट एंड में। सॉफ्ट एंड वाला डाइवैलेंट नहीं होता है, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसी इंप्योरिटीज नहीं होती हैं, सिर्फ आपका सोडियम और क्लोराइड जैसी, आयन जैसी इंप्योरिटीज होती हैं। यानी इसमें मोनो और डाई दोनों था, इसमें सिर्फ आपका मोनोवैलेंट वाली इंप्योरिटी है। ठीक है, चलिए अगला हम चलते हैं। जो आपका डीमिनरलाइज्ड वाटर होता है उसमें क्या होता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय मींस ऑफ आयन एक्सचेंज एंड इज फ्री फ्रॉम सोडियम, कैल्शियम, यानी कि ना तो मोनोवैलेंट होगा ना तो डाईवैलेंट होगा। इसमें भैया क्या होगा, इसमें होगा पाइरोजेंस, बैक्टीरिया, ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज। इसमें क्या होगा, इसमें आयंस की इंप्योरिटीज तो नहीं होगी, ना तो आपका डाईवैलेंट होगा ना मोनोवैलेंट होगा, लेकिन पाइरोजेंस होंगे, यानी कि जो आपकी लिविंग से आपके इफेक्ट हो रहे हैं, लिविंग चीजों से आपकी क्या है, ये आपका वाटर दूषित हो रहा है, कंटामिनेट हो रहा है। बैक्टीरिया हो सकता है, ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज हो सकती हैं, लेकिन हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये बेटर है। सो इट इज बेटर सॉल्वेंट देन टैप वाटर एंड सॉफ्ट एंड वाटर। तो इसको हम ये कहते हैं कि सॉफ्ट एंड वाटर से और टैप वाटर से बेटर सॉल्वेंट है, ये आप मानिए। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि ना तो मोनोवैलेंट है ना डाईवैलेंट इंप्योरिटी है। देखिए पहले में डाई मोनो दोनों, दूसरे में सिर्फ आपका मोनो, और तीसरे में डाई मोनो दोनों नहीं, वायरस, बैक्टीरिया, पाइरोजन। और तीसरा आता है डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, इट इज फ्री फ्रॉम ऑल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज and is therefore the best as a solvent, as it is free from all impurities. It does not pass on any impurities to final product. Distilled water क्या है, ये सभी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सभी इंप्योरिटी से फ्री होता है, और ये आपका क्या है, ये बेस्ट सॉल्वेंट है। आप कह सकते हैं ये बेस्ट सॉल्वेंट है क्योंकि इसमें कोई भी इंप्योरिटी नहीं है, और इट इज फ्री फ्रॉम ऑल इंप्योरिटीज। इट डज नॉट पास ऑन एनी इंप्योरिटी टू फाइनल प्रोडक्ट। यदि आप डिस्टिल्ड वाटर का यूज करते हो, आप अपने आटे में मिला के डिस्टिल्ड वाटर से आप रोटी बनाते हो, तो क्या हो रहा है कि कंटामिनेट नहीं हो रहा। आप ऐसे समझिए, तो ड्रग्स में यदि आप डिस्टिल्ड वाटर मिला रहे हो तो कोई इंप्योरिटी नहीं, और कोई और वाटर यदि आप मिला रहे हो, लैब में यूज कर रहे हो, तो डेफिनेटली क्या होगा कि आपकी जो वैल्यूज होंगी, जो आप वहां पे देखोगे, कलर्स वगैरह जो आएंगे, जो आपका एक तरीके से आप कह सकते हैं जो भी आपका प्रोडक्ट आएगा, जब आप कंपेयर करोगे, जब आप स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे अपने सैंपल को, लैब में भी आप जाओगे वहां पर स्टैंडर्ड और सैंपल का कंपैरिजन होता है, तो वहां पर क्या होगा कि यदि आप नॉर्मल वाटर को यूज करोगे तो फ्लक्चुएशंस आएंगी, वहां पर अंतर जरूर आएगा। और यदि आप डिस्टिल्ड वाटर को यूज करोगे तो क्या होगा, तब वहां पर एग्जैक्ट वैल्यू मिलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इंप्योरिटीज नहीं होती। आप जान नहीं रहे हो कि आपके नल में कौन सा वायरस, कौन सी बैक्टीरिया, कौन से आयंस हैं। पता लगा 10 किलोमीटर पे कैल्शियम बहुत ज्यादा नल फेंक रहा है, तो 10 किलोमीटर बाद पता लग रहा है कि मैग्नीशियम बहुत ज्यादा वाटर में है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि इफेक्ट करती हैं, जो कि आपके ड्रग्स को इफेक्ट कर रही हैं, कि आप कोई भी ड्रग बना रहे हो, 10 किलोमीटर बाद उस ड्रग में कोई और इंप्योरिटी है, 10 किलोमीटर बाद कोई आपकी दवा बनी है, उस ड्रग का कोई और असर हो रहा है आपकी बॉडी में। तो ये सारी चीजें होती हैं, इसीलिए हम लोग कोई भी ड्रग जब बनाते हैं तो उसमें डिस्टिल्ड वाटर का यूज करते हैं, कोई भी अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, यहां तक आप चीजों को समझ चुके हैं। आई होप कोई भी आपका डाउट है आप कमेंट करिए, हमें कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा ये लेक्चर। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपने बहुत अच्छे से चीजों को समझा होगा। तो जुड़े रहिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई खबरों के साथ। यदि आप AKTU के छात्र हैं तो वहां पर आपको इसी चैनल पर सारी खबरें भी सेंड की जाती रहती हैं इसी चैनल पर, तो चैनल को तुरंत आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।